स्वागत है आपका आज की चाय पे। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं बहुत खुश हूँ। शॉपिंग जाना है, घूमना है, फिरना है, खाना बनाना है। अंडा लाओ लाओ, धड़क करके फेंक दो। कैमरा। तो मैं इतना ही कहना चाहूँगी कि इतनी ड्रामेबाज है ये। एक इसको अगर ऑमलेट बनाना पड़ जाए सुबह अपने उस हस्बैंड के लिए जिसको काम पे जाना है, तो इसकी ये गत हो जाती है। मुझे एक चीज़ समझ नहीं आती, साहिबा जब खाना बना रही है तो उस टाइम पे उसको गुस्सा करना है ना, हाँ खाना नहीं बनाना। तो फिर जब वो इंसान रेस्टोरेंट में जाके खा रहा है तो इशू क्या है? आप तो बना के देते नहीं हो, डब्बा आपसे पैक करा नहीं जाता। मतलब अगर वो जाके खाता है दैट्स एन इशू, वो मैंने कवर किया था लास्ट पॉडकास्ट में। बट अभी मैं यही बोलूँगी कि ये जो एम्फेसिस इसने दी है, फ्रेंड्स आप लोग क्या, वैसे सब लोग मेरी तारीफ करते हो बट ये कुछ लोग हैं। आप लोग क्या बोल रहे थे? मैं मुंह बना रही थी। फ्रेंड्स वो ना वो ये कन्हैया है ना, ये गया था अंडे लेने। सबसे पहले तो मैं बोलूँगी इसको शर्म नहीं आती। कन्हैया एडिटिंग के लिए, सॉरी एडिटिंग के लिए रखा था, है ना। कन्हैया रखा था थंबनेल बनाने के लिए, कन्हैया रखा था इसके जो शूट्स हैं उसमें हेल्प करने के लिए, कि वो हाउस होल्ड चोर्स के लिए रखा था। वो अभी वो ग्रोसरीज भी लेके आएगा। सो दिस इज़ नॉट डन। आप किसी की अच्छाई का फ़ायदा उठा रहे हो बिकॉज वो आपका फ़ैन है। अरे किसी की मजबूरी का ऐसे फ़ायदा नहीं उठाते। और वो भाई पहुंच चुके हैं 7वें आसमान पे। उनको लग रहा है कि इनकी खिदमत गुजारी करके मैं कुछ बहुत बड़ी चीज़ कर रहा हूँ। मतलब आप सोचिए, एक इंसान जो कि ना के बराबर पढ़ी लिखी है, अभी अपने क्वालिफिकेशन के बेसिस पे तो उसने कुछ अचीव करा ही नहीं है। उसका जो 90% काम है साहिबा का, वो है सोना उठना बैठना खाना रोना, सोना उठना बैठना खाना रोना। तो आप सोचिए कि ऐसी लड़की की खिदमत करके, उसके काम करके, उसके हाउस होल्ड चोर्स करके उसको लग रहा है, ये जो कन्हैया है, मैं ना फ्रेंड्स मैंने बहुत मेहनत करी, आपको भी मेरी तरीके से कुछ नहीं भाई नहीं करना, हमें आपकी तरह नहीं बनना, है ना। हमें आपकी तरह जाके ज़मीन पे एक चीज़ बताइए, क्या छोटापन क्या है इसमें? अगर वो घर के काम कर भी रहा है तो एज अ फैन कर रहा है। वो लड़का वेल टू डू है। उस दिन भी किसी ने कहा परफ्यूम का काम है, ये है वो है। तो वो अगर कियान ऊपर बैठा है सोफे पे, वो क्यों नहीं बैठ सकता ऊपर? वो नीचे क्यों बैठता है कियान के साइड में पैरों में? ये मुझे अच्छा नहीं लगता। अगर वो बराबर है, उसको मेरा भाई, मैं इसकी बहन, तो दिखाने के लिए भाई है क्या? भाई है तो कियान भी भाई है, कन्हैया भी भाई है, दे दो उसको बराबर की। वो सबसे पहले तो घर में किसी को ऐसे लाना नहीं चाहिए। बट आप ले ही आए हो, भाई बना ही लिया है, तो उसके बाद उसको रिस्पेक्ट दो और उससे वो काम करवाओ जो आप अपने भाई से करवाओगे, और वो कभी ना करवाओ जो अपने भाई से नहीं कराओगे। वैसे तो भाई भी लप्पू जनाब की तरह लप्पू बनते जा रहा है। घर का काम लिटरली हाथ नहीं लगाता घर के काम में। मोस्ट ऑफ द टाइम्स 90% काम या तो कन्हैया करता है या खिजा। ये कुछ करने भी लगे तो 1000 बार जता के कहता है आप ही शूज। तो कियान जो है वो थोड़ा बहुत भी करके कुछ ना कुछ मांगता है। वहीं अगर आप देखोगे, अगर ये कन्हैया से कुछ ऐसे मंगवा रही है, अंडे ले आओ, ये कर दो, फर्नीचर हटा दो, ये साफ कर दो, कभी ये कियान को ऐसा बोलेगी? नहीं बोलेगी, और वो करेगा भी नहीं। वो तो अपना वो जनाब की तरह करके चलता है आजकल। उसके स्टाइल ही बहुत अलग हो चुके हैं। हालांकि मैं फिर भी बोलूँगी फिटनेस के हिसाब में वो बहुत बेहतर है इन लोगों से। उसे पता है कब क्या खाना है क्या नहीं खाना। बट आप सबको ये बता दूं कि अगर वो भी रेस्टोरेंट का रोज खाना खा रहा है तो बाहर से दिखने में शायद वो हेल्दी लगेगा, बट कहीं ना कहीं उसके भी वाइटल्स बिगड़ जाएंगे। क्योंकि रेस्टोरेंट का वो जो डेली खाना हर कोई सैटरडे संडे क्यों खाता है कि इंसान के लिए कुछ चेंज हो जाए घर के खाने से। पर घर का खाना क्यों अच्छा होता है, रेस्टोरेंट्स का क्यों नहीं होता, ये हमें पता है। जाके अगर आप लोगों को पता लग जाए ना कि हाई फाई, मैं नहीं कहती छोटे मोटे ना, बड़े से बड़े रेस्टोरेंट में खाना कितनी डीप फ्रीज करके रखा जाता है और किस तरीके से रीहीट करके आपको दिया जाता है, तो फिर तो आप सैटरडे संडे भी अवॉइड करोगे। लिख के ले लो। और सच बोलूँ तो मैंने भी बहुत कुछ अवॉइड करना शुरू कर दिया है, बिकॉज मैं समझ गई हूँ कि चाहे वो ज़बान का वो एक चस्का है, एक बार को पूरा हो जाएगा, बट हेल्थ बहुत लंबे टाइम के लिए ख़राब हो सकती है। तो वो चीज़ कम से कम खाइए बाहर की, और घर का जितना भी खाना है वो बहुत अच्छा है, उसको हम कैसे भी इन्हेंस कर सकते हैं। बट बाहर के खाने में जो कंटेमिनेशन, जिस तरीके से आपको बासी खाना दिया जाता है रीहीट करके, कम से कम वो खतरा तो नहीं होगा ना आपको अपनी हेल्थ पे। नाउ कमिंग बैक टू द पॉइंट, तो जो कन्हैया वाली बात थी वो तो एक थी कि इसने उससे वो मंगवाया, और वो गलत है। अगर आप किसी को प्रोफेशनल वर्क के लिए हायर कर रहे हो तो आप उसके सुमड़ी में गुमड़ी बन के कुछ और ही नहीं करवा सकते कि ये भी कर ले और वो भी कर ले। तभी वो लड़का भागा ना। दैट मीन्स जो इससे पहले वाला एडिटर था वो इसलिए भागा। उसको बोल दिया होगा जाओ अंडे ले आओ, हाँ, मुझे तो घबराहट होती है। और वो लड़का सॉरी टू से बट कन्हैया की तरह नहीं था। वो कोई अंधभक्त नहीं था इसका। वो कहीं ना कहीं वेल एजुकेटेड था
और वो समझ गया था कि भैया ये लोग जो हैं इनको प्रोफेशनल बाउंड्रीज का पता ही नहीं है। शी वॉज कंटिन्यूसली एनक्रोचिंग अपॉन द सेम, और इस वजह से वो चला गया होगा। दैट इज माई अजम्पशन, ऑफकोर्स प्रूफ नहीं है, बट जो हमें दिख रहा है उसके बेसिस पे मैं कह सकती हूँ कि कन्हैया जैसी लाइफ जीने से अच्छा है कि इंसान 2 रोटी कम खा ले या फिर अपने आइडल से बिना मिले रह ले, तो वो बेहतर है। आइडियल भी तो मुझे बनाया ना चाहे, ऊपर से सारी बात अंडे पे डाल दी। सोचिए, गलती होगी कन्हैया की, गलती होगी भाभी की, गलती होगी भैया की, गलती होगी जाहिद की, साहिबा की गलती नहीं होगी। और अब तो अंडे की गलती थी, वही फूटा हुआ था, उसकी वजह से किस्मत फूटी फ्रेंड्स। मैं तो बोली हूँ भाली हूँ प्यारू हूँ प्यारू हूँ। अच्छा, बेस्ट पार्ट ये था कि साहिबा ने कहानी भी ऐसे सुनाई कि मुझे बिल्कुल समझ नहीं आई। एक अंडा जो फूटा हुआ था, उसकी वजह से जो अंडा बिल्कुल ठीक था वो भी फूट गया। अरे ये कोई लाइफ स्टोरी तो नहीं बोल रही है। भाभी की लाइफ में भैया आए, उनकी किस्मत फूटी। मेरी लाइफ में जाहिद आया, मेरी किस्मत फूटी। अब वो वहाँ पे थोड़ा सा ये बात डिबेटेबल है कि साहिबा की किस्मत फूटी है जाहिद की। वैसे दोनों एक ही जैसे हैं और एक दूसरे को बहुत अच्छे से सूट करते हैं। अच्छा, तो फाइनली अब साहिबा ने जिम जाना शुरू करा है। मेरी एक सब्सक्राइबर है, उन्होंने मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन आगे करी है। ऑब्वियसली ना तो मैं उनका नाम बता सकती हूँ और ना ही एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन क्या दी है। वो कारण ये है कि अगर मैंने बता दिया तो जिनके थ्रू वो इन्फॉर्मेशन मिली है, मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं उनको खतरा हो सकता है इन टर्म्स ऑफ द फैक्ट कि उनकी आइडेंटिटी बाहर आ सकती है। बट सच बोलूँ तो बहुत कुछ ना बताते हुए इतना आप लोगों को हिंट दूंगी कि वो इन्फॉर्मेशन कुछ ऐसी है जो कि साहिबा के व्लॉग्स के हिसाब से बिल्कुल उल्टी है। साहिबा जो है वो ये दिखा रही है कि वो कुछ भी खा रही है, कहीं भी जा रही है, एक्सर्ट हो रही है, जिम जा रही है और उसके साथ में डांस भी कर रही है। हालांकि इन्फॉर्मेशन के हिसाब से तो उसको रेस्ट करना चाहिए। आई गेस अब आपको समझ में आ गया होगा। बट लेट्स टेक दिस न्यूज़ विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट, बिकॉज अगर मुझ तक वो जो इन्फॉर्मेशन दी गई है वो बिल्कुल सही है तो फिर अच्छी बात है, देखा जाए। बट उसके बाद भी इंसान एहतियात नहीं कर रहा है। देखिए क्या होता है ना, ये एहतियात नहीं होता कि फ्रेंड्स यहाँ ना नया मीठा मिलने लग गया है तो मैं मीठा खाने आई हूँ, थोड़ी देर बाद वापस आके फ्रेंड्स मैं ना यहाँ पे डिनर भी करूँगी रेस्टोरेंट में, और उसके बाद फ्रेंड्स हम ना इलाज कराने गए थे तो देखो मैंने फ्रैंकी भी ले ली फ्रेंड्स। फिर घर आके फ्रेंड्स देखो देखो मैं ना ये स्मूदी पीती हूँ, ये स्मूदी से मेरी तबीयत ठीक हो जाएगी। मतलब आप वही कर रहे हो जो बेसिकली पहले करती थी, पूरा दिन जंक खा के फ्रेंड्स ग्रीन टी। तो ग्रीन टी से कुछ नहीं होगा, कैलोरीज अपने आप कम नहीं हो जाएंगी, जंक फूड जंक ही रहेगा और आपकी बॉडी को नुकसान ही पहुंचाएगा। ये कोई फिक्स डाइट फॉलो नहीं कर रही है। हाँ, इसको जो डाइट बोली गई है उसके साथ ये जंक डाइट भी फॉलो कर रही है फ्रेंड्स। अच्छा, एक बात मुझे और समझ नहीं आती, ऐसे टाइम पे जिम कौन ज्वाइन करेगा, है ना? बट ये कुछ भी कर सकती है। ये अपनी भाभी के तो नक्शे कदम पे चल रही है। उनको बोला था हाई रिस्क है, तो उनका हाई रिस्क का मतलब था कि वैसे वो कभी जिंदगी में जिम नहीं गई। अब क्यों नहीं जाती? अब बताइए, अब क्यों जिम नहीं जाती? उनको अपनी फिटनेस का इतना ही ख्याल था, तो आज कहाँ गया वो ख्याल? अगर इनकी भाभी प्रेग्नेंट थी तो फिर क्या ये पगला गई थी जो कि फुल टाइम प्रेग्नेंट होते हुए ट्रेडमिल पे चलते हुए व्लॉग करती थी? कोई भी इंसान है वो क्यों अपने और अपने बच्चे की जान को खतरे में डालेगा? स्लो स्पीड पे भी तो अगर आप ट्रेडमिल पे है तो आसानी से स्लिप हो सकते हैं। पर मैडम को तो कुछ समझ ही नहीं आता। हर चीज़ उनके लिए तो रॉकेट साइंस बन जाती है, जो आम आदमी के लिए तो आम है, कॉमन है, बट इनके लिए बहुत कॉम्प्लिकेटेड है समझना। कॉमन सेंस इज नॉट वेरी कॉमन अमंग्स मैडम एंड जनाब फैमिली। अब तो मुझे लगता है साहिबा को आदत होगी, अगर भाभी ने प्रेगनेंसी में जिम करा था तो मैं भी करूँगी फ्रेंड्स। अब पता नहीं क्या सच है क्या नहीं, वो है कि नहीं है, बट उड़ती उड़ती खबर के हिसाब से तो मैं ये बोलूँगी कि अगर है तो फिर बेवकूफ़ी है अचानक से जिम करना। घर में जो कि वॉक और वो सब है नॉर्मल वो करती है, दैट्स मोर देन इनफ। अभी तो उसने वो चैलेंज भी ले लिया है, फ्रेंड्स 30 डे जिम चैलेंज। वैसे कितना पैसा बेकार होता है ना इन लोगों का, किस हद तक पैसा बेकार होता है। पहले 6 मंथ की जिम मेंबरशिप, उसमें से 2.5 महीना थोड़ा करके मोदाहा में और मुंबई में बाकी का 2.5 महीना घबराहट में। फ्रेंड्स हम नहीं जाएंगे तो तब पैसा खराब हुआ है ना। अब फ्रेंड्स फिर मेंबरशिप ले ली है तो आपको पता है ना फ्रेंड्स, उल्टे दिन शुरू हो चुके हैं। तो आने का जरिया हुआ था पैसों का, अब तो धड़ल्ले से जाने का जरिया बन गया फ्रेंड्स। रेस्टोरेंट में पैसा चले जाता है। अच्छा, आप एक चीज़ मुझे बताइए, दिल्ली में एक फूड ब्लॉगर है, वो अभी रिसेंटली बहुत सारी शॉप्स को रेंट पे देख रहे थे और वो कह रहे थे कि 50 से 1 लाख रुपए का रेंट देना इज़ नॉट एट ऑल गुड फॉर अ प्रॉफिटेबल। अगर किसी बिजनेस को, रेस्टोरेंट को प्रॉफिटेबल बनाना है तो 50,000 रेंट भी बहुत ज़्यादा है।
यहाँ पे इन लोगों ने आई गेस 2 से 3 शॉप्स जो हैं वो रेंट पे लेके मर्ज करके बनाई है ना। और जो ये रेंट दे रहे हैं, मैंने थोड़ा बहुत जो भी सर्च करी थी उसके हिसाब से मुझे नहीं लगता कि इनको ये जो रेस्टोरेंट है ये प्रॉफिटेबल होगा इनके लिए। और देखिए क्या होता है ना, आप कोई काम करने जाते हैं पूरे फोकस से करते हैं। वो जो लड़का है जिसकी मैं बात कर रही हूँ व्लॉगर की, वो लड़का दिन रात सुबह शाम हाइजीन, मेंटेनेंस, रिपेयर वर्क और पता नहीं क्या क्या वो सब कुछ करते रहता है। और जिस दिन उसको पूरा साफ कराना होता है रेस्टोरेंट, उस दिन वो बंद करके पूरा साफ करवा के, और वो जो लड़के होते हैं उनके लिए अलग से खाना पैक करा के ले जाता है कि ऑब्वियसली उस दिन तो नहीं बन सकता ना रेस्टोरेंट में। बट अगर हम आप ही के रेस्टोरेंट की बात करें तो आप लोगों को लगता है, मुझे कमेंट सेक्शन में सच बताइएगा कि डू यू थिंक कि ये लोग हाइजीन मेंटेन कर पाएंगे और इस तरीके से क्लीनिनेस मेंटेन करते हुए एक दिन रेस्टोरेंट को बंद करके उसकी चाहे मंथली ही सही रिगरसली सफाई करेंगे? आई डोंट थिंक सो। फ्रेंड्स एक दिन बंद, अच्छा तो हमारी कमाई कहाँ से? फ्रेंड्स मैं बहुत लालची हूँ, समझ आई जाए। देखो हम बंद नहीं करेंगे, हम बंद नहीं करेंगे, मैं चली जाती हूँ और मैं एक क्लिप डाल देती हूँ। फ्रेंड्स देखो हल्का सा डस्टर ऐसे छुक करके छुक ऐसे करके हो गया हो, इतनी सफाई होती है ना फ्रेंड्स। अब इससे ज़्यादा तो मेरे घर में नहीं है। फ्रेंड्स देखो पूत के पाँव पालने में पता लगते हैं, और मैं तो अभी भी पूत हूँ, बच्ची हूँ छोटू सी। जब मेरे घर में सफाई नहीं है तो मेरे रेस्टोरेंट में ज़्यादा सफाई हो गई तो लोगों को लगेगा कहीं और आ गए हैं। और अगर फुटफॉल कम हो गई तो चाहे तुम दोगी क्या मुझे पैसे जो मैं वैसे भी गंवा रही हूँ ऑन अ डेली बेसिस? एक तो जाहिद चला गया है, आता नहीं है। अरे 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 क्या बोल रही हो, झूठा इल्जाम मत लगाना। तुम्हें शक है कि हम थक चुके हैं। देखो हम आए तो थे, कल आए तो थे, तुम पे पूरा एहसान जताए तो थे। देखो हमें तुमने परेशान कर रखा है। रेस्टोरेंट में खाता हूँ तो अपने जासूस को छोड़ देती हूँ, कन्हैया को। कन्हैया आता है, देखता है ये क्या खा रहा है, फिर वापस जाता है, फिर तुम्हें खबर पहुँचाता है, फिर तुम भागे चले आती हो, फिर तुम हमारे नूडल को, हमारे हक का नूडल को नजर लगाती हो। देखो अपनी काली नजर अपने पास रखो। चैन की एक रोटी नहीं खाने देती, घर में खुशी से खाना बना के देती हो, और अगर मैं चले जाऊं आहा तो तुम आओगी मेरे खाने को नजर लगाओगी। भग भग क्या से भग, जाओ जाओ। कन्हैया कन्हैया इसका कैंसिल कर दो, जो भी इसका ओटीपी आता है ना इसके फोन में ना है। जाओ यहाँ से। तो अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरी प्यालू बीबी, मेरी क्यूटू। चलो कहाँ जाओगी, कहाँ घूमोगी? अब मैं आ तो गया हूँ, काहे नाराज हो? नहीं जाओ जाओ, कैमरे के सामने मेरी खिदमत दिखाने वाला झूठे आदमी, जाओ। अरे देखो तो ये है असलियत, आप लोगों को दिख ही गया होगा। वापस से साहिबा ने घर में कलेश डाला हुआ था। मुझे एक बात समझ नहीं आती कि वो आदमी जब काम नहीं करता था तो मैं एडिटिंग नहीं करते तो मेरी मदद, अब वो कर रहा है ना, अब वो काम तो कर रहा है, काम लग गया है काम करने की और काम को मैनेज करने की वो कोशिश तो कर रहा है। जो नालायक था वो लायक बनने की कोशिश तो कर रहा है, ये उसको काम क्यों नहीं करने देती? और अगर वो खाना खाता है तो उसमें क्या बुराई है? तुम ढंग से पैक करके दो, एंड आई डोंट थिंक वो कभी भी वहाँ का खाना खाएगा। रोज रोज कोई बाहर का खाना नहीं खा सकता। आज यहाँ पे जाहिद की मदर होती, मैं देखती कि कितने दिन तक वो बाहर का खाना खाता, नहीं खाता, 3 वक्त का खाना वहाँ पहुँच जाता। ऐसे ही होता है, बेटों की माएँ हो, बेटियों की माएँ हो, माँ बाप अपने बच्चे के लिए खाना पहुंचा देते हैं। अब क्या है ना, साहिबा का तो केस ऐसा है कि उसकी मम्मी ही उसके लिए नहीं देती, तो साहिबा ने वही सीखा है। अगर यहाँ कोई और होता, देखा जाए तो उसकी भाभी जो है शी यूज्ड टू मेक श्योर। अच्छा ये जो है वैल्यूज ये अलग है भाभी, क्यों? क्योंकि उनकी जो वैल्यू सिस्टम है, उनके फादर जो हैं वो कितने डिसिप्लिन थे। उनकी मदर भी उनकी मदर के बारे में मुझे कुछ पता तो है, बट खैर उतना मैं बोलना नहीं चाहूँगी, पर उनके फादर बहुत डिसिप्लिन है। तो कहीं ना कहीं उनका जो एक इन्फ्लुएंस है मैडम पे ऐसा है कि शी नोज अगर जनाब जा रहा है तो खाना मतलब पूरे कुनबे के लिए वो पैक करके दे देती है। और ये साहिबा ने, मैं कहती हूँ साहिबा तुम कॉपी करती हो मैडम को तो कुछ अच्छी चीज़ों पे कर लो, तुम पैक करके क्यों नहीं दे सकती? मैं तो नहीं कह रही कि सारे स्टाफ के लिए दो, पर कम से कम अपने हस्बैंड को कुछ तो बनवा के दे सकती हो। और अगर तुमसे नहीं बनता तो लेट इट बी, यू डोंट नीड टू कुक। अगर तुम में आलस है, लगर्जी है, तुम सिस्टमैटिकली नहीं जी सकती हो, जो कि तुम नहीं जी सकती हो, तो एक कुक को रख लो, एक हाउस मैनेजर को रख लो, हर चीज़ के लिए एक इंसान को रख लो, स्विच ऑन करने के लिए एक बंदे को रख लो, गैस जलाने के लिए एक बंदे को रख लो, गेट खोलने के लिए एक बंदे को रख लो। 25-30 लाख महीने का जो इंसान कमाता है वो तो किस किस को नहीं रख सकता, और ये लोग एक बेसिक 3 वक्त के कुक को नहीं रख सकते। ये हैरानी होती है मुझे।
आई वॉज बींग sarcastic जब मैंने कहा कि स्विच वाले बंदे को रख लो, गेट वाले बंदे। मैं ये कहना चाहती हूँ कि अफोर्ड करने को सब कुछ करा जा सकता है। लगर जी इस बात की है कि साहिबा उठ के कभी इस बात को एड्रेस नहीं कर पा रही है कि उसके घर में मिसमैनेजमेंट है हर चीज़ की। आप सोचिए, कोई इंसान करोड़पति है, उसके घर में बैठने को सोफा नहीं था उसके लॉस के लिए, ढंग का एक रूम नहीं है जहाँ पे वो बैठ के आराम कर सके खुले में। इंसान चाहता है लिविंग रूम में आराम से बैठे, सोफे हो, एक लोग आए तो ऐसा लगे कि आप किसी के घर आए हो, ऐसा ना लगे कि आप किसी टेंट हाउस में आए हो, राइट? या फिर आप कम्युनिटी सेंटर में आए हो, जो कि इसका घर अक्सर बने रहता है। तो तुम्हें दिक्कत क्या है? चाय? हेलो हेलो साहिबा, सुनो, देखो पैसा कमा लेते हैं, थोड़ा सा एक कमरे की दीवार हटवाओ, हाँ, इसको बनाओ बैंक्वेट हॉल, है, और वहाँ करवाएंगे लोगों की शादियाँ, पैसे लेंगे अलग, खाना आएगा हमारे कैटरिंग से। अरे वाह, चाय पैसे कमाने का वो जरिया, और जो पैसा आएगा वो मैं लपेट जाऊंगा और बोलूँगा कि 5 फिगर में अर्निंग हुई थी, चाहे 6 फिगर में हो या 7 में। इस प्यारू को क्या पता लग रहा है? वैसे एक बात है, जाहिद के लिए एक चीज़ कहना चाहूँगी, किया का क्या किया। अगर आप देखेंगे तो आधी चीज़ें लपेट लुपूट के सब खत्म हो जाती है। घर का फर्नीचर बिकने की नौबत जो आई है वो सिर्फ कहने की बात नहीं थी, बिक चुका है। जी हाँ, जिस दिन से ये आया है घर में बरकत तो छोड़ दीजिए, बहुत दूर की बात है, सब कुछ बिक चुका है, पैसा जा रहा है और इस हद तक जा रहा है। देखिए, मैं आपको बता दूं, कितनी भी बड़ी तिजोरी हो, अगर उसमें छेक हो जाए ना और लगातार रेत की तरह पैसा निकले, एक दिन खाली हो जाती है। अरे नहीं होगी चाय, नहीं होगी, मैं बहुत अर्निंग कर रही हूँ, हाँ, मैं नहीं होने दूंगी। अरे बीवी देना जरा, वो मेरे फ्रेंड हैं, मीटिंग करनी है, 2.5 लाख रुपए लगेगा उनको पेप्सी पिलाने का। हाँ पारू, दे देती हूँ, लो ATM करो। तो ऐसे पैसे खर्च होंगे। जी हाँ, मीटिंग्स, डेली जो मीटिंग्स हो रही है सबको पता है, मुदाहा गैंग इज देयर इन डेल्टा, पार्टी होती है रोज, और कोल्ड ड्रिंक भर भर के पी जा रही है क्योंकि भैया सब कुछ फ्री का है। आप एक चीज, अच्छा सबसे पहले बता दूं, बहुत लोगों ने कोल्ड ड्रिंक वाली बात पूछी थी लास्ट टाइम, वो कोल्ड ड्रिंक ही है, इसको बहुत ज़्यादा शुगर थी, तो आई गेस वो सही कह रही है कि कोल्ड ड्रिंक ज़्यादा मत पियो। कहीं ना कहीं से ये पता लग चुका है कि ये बैठे बैठे रेस्टोरेंट में पूरा दिन फ्री की कोल्ड ड्रिंक पीता है, और हो सकता है रात को डेल्टा में जाके भी कोल्ड ड्रिंक जो है भाई साहब 1-2 टिका लेते हो। तो अच्छा, आप लोग नोटिस कीजिएगा, एक बार कियान ने अपने दोस्तों को बुला के उन सबको खाना खिलाया था रेस्टोरेंट में, और वो इनिशियल फर्स्ट या सेकंड डे ही था। ठीक है, ऐसे ही होता है, घर का जब रेस्टोरेंट होता है मन करता है कि एक दिन ले जाके अपने फ्रेंड्स को खाना खिलाए। जनाब ने भी करा और भी लोग। अब कोई साहिबा का कोई फ्रेंड नहीं है तो इसमें क्या गलती है कियान की, वो तो अपने फ्रेंड्स को ले गया था कि भैया मेरे रेस्टोरेंट खुला है, चलो मैं खिला के लेके आता हूँ। ये बात जो है जाहिद ने बोला, देखो बीबी बहुत कुछ मंगवाया था इसने, इस तरीके से नहीं चलेगा, पेमेंट करो पेमेंट करो। तब से यही राग लाप रहा है, सब पेमेंट करेंगे, सब पे करेंगे। अरे भाई, तुम कौन हो उसको ये बताने वाले जो खुद फ्री की कोल्ड ड्रिंक टिका रहे हो? कियान का अपने दोस्तों को ट्रीट देना इसको बहुत दिल को लगा, और ये जो फरसाना बाजी के बच्चों के लिए भी लिवाई से शॉपिंग करवा के ले जाता है और उसके बाद दोस्तों को भी कपड़े दिलवाता है। जब अलेजिडली ये लोग, मतलब ये दोनों मियाँ बीवी घूमने जाते हैं और पीछे से दोस्त चिपक जाते हैं साथ में, उन लोगों को भी कहीं जाना होता है तो जम्मू पहुंच जाते हैं, है ना फ्रेंड्स, तो वो सब चलता है ना। बेसिकली इसका मतलब ये है कि त्वाडा कुत्ता साडा कुत्ता टॉमी, ये बात है। किरा देखो किरा, तुम सोच समझ के खरीदो, समझ आई? बेफजूल की शॉपिंग मत करना। फरसाना क्या खरीदोगी? बाजू बंद की कमर बंद की बिछुए की पायल? अब आपको समझ में आया कितना फर्क करता है? ये इतना फर्क करता है कि वो जो मुहावरा है वो सच हो गया है कि अंधा बाटे रेवड़ी फिर अपनों को दे, कि जो दिल का ऐसे अंधा होता है ना, वो इंसान को आप बोलोगे कि ये मिठाई बांटनी है तो वो अपनों की शक्ल देख देख के उनको देगा। और जो लोग दिल के अंधे नहीं होते ना, जो दिल से साफ होते हैं, वो हर किसी को देते जाएंगे, ना अपने को देखेंगे ना पराये को देखेंगे। हाँ तो प्यारू, मैं हूँ तो ऐसी, मैं तो कितनी अच्छी हूँ, मैं सबको अपने सारे पैसे बांट देती हूँ, और मैं तो बेस्ट हूँ प्यारू, मैं मुझसे बढ़कर कौन है। बस खाना नहीं बना पाती अपने हस्बैंड का, बस अपनी वो एंजल जैसी भाभी की रिस्पेक्ट नहीं कर पाती फ्रेंड्स हूँ। बस कई बार अपनी अम्मी की इंग्लिश का मजाक बनाती हूँ और अपने भाई के फर्ज निभाने को कहती हूँ, आप तो वेटर जैसे रेस्टोरेंट में रुके रहे। और बॉर्नवीटा के आड़ में, मतलब बॉर्नवीटा की पुड़िया के आड़ में मैंने अपने पति को फंसाया था, और रहने दूँ
काफी अपने फट्टे खुद खोल दिए मैंने प्यारू आज, है ना। चलो मुझे घबराहट हो रही है, सच नहीं, ज़्यादा बर्दाश्त नहीं होता। मीठा मीठा दे दो, मीठा मीठा खाए, मैं हेल्दी मीठा बनाती हूँ। 2 किलो चीनी डालो घी में, फिर मैं मीठा खाऊंगी। तो खैर प्यारू की असलियत की क्या बात करनी, प्यारू तो इतनी प्यारू है कि मतलब उससे प्यारू तो कोई है ही नहीं। उसकी असलियत कितनी बार डिस्कस करें वो उतनी कम है और अपने डिल्यूजन में जी रही है। 30 डे जिम चैलेंज लिया है और चलिए हम भी एक चैलेंज कर देते हैं। 1.5 हफ्ते आप करके दिखाइए जिम। 1.5 हफ्ते? क्यों? तुम्हें विश्वास है मैं 1 हफ्ते ज़्यादा कर सकती हूँ? नहीं प्यारू, मुझे कोई विश्वास नहीं है मेरे पालू पे, कोई विश्वास नहीं है। पर मुझे पता है मेरी पालू जो है ना वो 1.5 हफ्ते तो क्या 3 दिन में नहीं जाएगी। मैं तो बस जेनरस हो रही थी, है ना। हाँ जेनरस, ठीक है। वैसे नी में मेरे ऑलरेडी, हाँ सबको पता है, तो साहिबा के नी में ऑलरेडी अच्छा खा चुकी है। आई डोंट थिंक कि वो कर पाएगी अब जिम। हाँ बिल्कुल, हाँ नहीं करूँगी। अच्छा प्यारू साहिबा, वैसे अगर अब नी में लग गई है तो रेस्ट करो, कुछ दिन शॉपिंग मत जाना, है ना। जियो मॉल के किलोमीटर मत नापना, ठीक है। नहीं ठीक हो गई, नहीं ठीक हो गई, नहीं। और आखिर में एक बात और कहूंगी जो मुझे आज तक समझ नहीं आई है कि एक नॉर्मल इंसान, क्योंकि ये तो बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी है, एक नॉर्मल इंसान अपने कान के पीछे कितनी बार दिन में चुनिया कर सकता है, कमेंट सेक्शन में बताइएगा। क्योंकि हमारी एक्स्ट्राऑर्डिनरी चालू आपी जो हैं वो कम से कम 51,000 बार से ज़्यादा इस तरीके से आवाज निकालते हुए, जी हाँ आवाज निकालते हुए अपने कान के पीछे चुन्नी करती हैं। बाल आगे पीछे होते रहते हैं। नाम का हिजाब है, क्योंकि देखिए जो हिजाब की रिस्पेक्ट करेगा। उस दिन भी ये गई थी, ये किसी आई गेस इसी तरीके की डांस क्लास में गई थी और हिजाब पहन के शी वॉज डांसिंग ऑन दिस सॉन्ग विच वॉज तेरी आँखों का यो काजल। तो आई डोंट थिंक दैट इज अप्रोप्रिएट, है ना। अभी भी जो इन्होंने डाला हिजाब पहन के ना फ्रेंड्स मैं डांस, अरे ऐसे नहीं होता। आप हिजाब पहन के डांस कर रहे हो, यू नीड टू रिस्पेक्ट दैट। अब आप जिम जा रहे हो फुल स्लीव पहन के, वैसे मैं हाफ स्लीव टी शर्ट में घर में डांस करके दिखा दूंगी और वैसे मैं फुल स्लीव में जिम जाऊंगी। क्योंकि फ्रेंड्स 15 लोग जिम में मुझे हाफ स्लीव में ना देख लें वो अलग बात है, मेरे करोड़ों प्यारों मुझे देखेंगे मेरे व्लॉग पे। कितना मैनिपुलेट करती है ये अपने व्यूअर्स को, इस बात से पता लगता है कि इसके बाल तो अब दिख रहे हैं, प्रॉपर हिजाब तो है ही नहीं। बट जिम में मैं प्रॉपर हिजाब कर लूँ फ्रेंड्स, मैं इसको सेट कर लेती हूँ ताकि ये मेरा हिजाब हिले ना, मेरे बाल दिखे ना 15 लोगों को, 20 लोगों को, 100 लोगों को। और व्लॉग्स में, जो आपके व्लॉग्स में अभी वाले व्लॉग में भी आपके बाल दिखे वो सही है। इसका हिजाब पहनना या ना पहनना इज नन ऑफ माई बिजनेस। बट ये मैडम ने जो प्रीच किया था उसका उल्टा जा रही हैं और बार बार हिजाब करती हैं। रेस्टोरेंट के टाइम पे इनको पूरा प्रॉपर हिजाब मंगवा लिया, ऐसे पहनना है बिल्कुल गले का एरिया ना दिखे, क्योंकि तब लोग आएंगे, लोग देखेंगे, ट्रैक्शन होगी, व्यूज बढ़ेंगे। तो उसके लिए हमको एकदम प्रॉपर रहना है। और जैसे ही समझ में आ गया चलो जी अब लॉन्च हो गया, काम खत्म, पैसा हजम, आगे बढ़ो, वो वाली बात है इसकी। वो मुझे गलत लगती है कि हिजाब को भी एक तरीके कीवर्ड की तरह ही यूज कर रही है, जबकि इट इज एन ऑस्पिशियस थिंग, इट इज अ सीक्रेट थिंग ना इन इस्लाम। तो ये मुझे लगता है कि एज अ हिंदू मैं ये बात रख रही हूँ, अगर मैं ये समझ सकती हूँ तो ये तो फिर मुस्लिम है, अपना फर्ज समझती होगी, हमें समझाने की जरूरत नहीं है चालू आप ही को। खैर आज के लिए इतना ही। आई होप आज की पॉडकास्ट आपको पसंद आई होगी। अगर आपको आई है तो आपको पता है आपको क्या करना है, कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक देना है और फरी बच्चों को खाना खिलाना है जिसमें कैट्स, डॉग्स, कौ माता और बर्ड्स सब आते हैं। घर पे कोई पैकेज देने आता है या फिर कोई कोरियर देने आता है तो उसको एक पानी का ग्लास जरूर पूछिएगा, पर अपनी सेफ्टी को मद्देनजर रखते हुए और पानी देते ही प्लीज सेफ्टी का ध्यान रखते हुए गेट एकदम बंद कर दीजिएगा। जय श्री राम, राधे राधे, हरे कृष्णा।